कर जितनी खाई मैंने अपने जीवन में। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है एक और नई वीडियो में। लड्डू गोपाल जी की सेवा। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आपको दिखा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। काफ़ी दिन बाद दिखा रही हूँ। आई होप सब अच्छे होंगे। आपको अच्छी लगेगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर अगर मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे करवा रहे हैं स्नान। और इससे पहले मैं घर की पूजा मैं बाद में करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मंदिर होके आ चुकी हूँ, क्योंकि आज है वीरवार और मेरा है आज व्रत वीरवार का। तो यहाँ पे मैं केला की पूजा करने के लिए मंदिर पे जाती हूँ, क्योंकि केला का पेड़ मेरे घर पे नहीं है। तो मैं गई थी मंदिर और वहाँ पे ही करके आई थी पूजा। तो ये मैं हैंकी आप सभी को दिखा रही हूँ। ये मैं कल ही लेके आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी के पास एक ही हैंकी थी जिससे मैं उनको पोंछती भी थी, और फिर गंदा हो जाता था तो फिर रोज़ धोना भी पड़ता था। तो ये मैं अब 2-3 लेके आई हूँ। तो मैं अच्छे से मतलब अपने लड्डू गोपाल जी की इनसे केयर कर सकती हूँ, उनको अच्छे से पोंछ सकती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से पानी भी सोख लेती है। तो यहाँ पे मैंने अपने गोपाल जी को नहला के और हैंकी में बिठा चुकी हूँ। और मैं बता रही थी कि मैं मंदिर होके आ चुकी हूँ। मैं वहाँ पे पूजा करके आ गई हूँ, और उसके आने के बाद मैंने अपने सारे घर में जल छिड़काव करा था, और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाया। और कूलर मैंने बंद कर दिया था, देख सकते हो आप। और यहाँ पे मेरा कैमरा हिलने लग गया थोड़ा सा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मटकी। ये प्रिंसी ने कल पूजा करी थी, तो पूरी जो उनकी पानी की मटकी थी उस पर सातिया पूरे चंदन से वो पूरा पता नहीं क्या क्या बना दिया उस पर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर लड़की ये पूरी बच्ची नहीं समझते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी का ही काम करते हैं। अगर मैं मना भी करती हूँ तो वो फिर भी वो ही काम करती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दी है बहुत ही सॉफ्ट सी सुंदर सी कमीज, कॉटन की है बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को दे रही हूँ चंदन की सेवा। और हाँ, एक बात और बताना चाहती थी। यहाँ पे ना मेरे लड्डू गोपाल जी के ऊपर आप देख सकते हो वो काला पेंट हुआ था, मतलब बालों का। जब मैंने मेकअप कराया था तो प्रिंसी ने अब 2-4 दिन से गोपाल जी को नहला रही थी, पूरा हटा दिया। पूरा वो ऐसे ही कर दिया जिससे पहले थे ना, पूरा पेंट हटा दिया उनका बालों का। ऐसे काम करती है ये लड़की बिल्कुल, मतलब चंदन पूरे सर पे वर पे उनके लपेट देती थी अच्छी तरह, कि उनको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। और वो प्रिंसी करती तो बहुत अच्छी सी सेवा थी। पर चलिए, जैसा भी था प्रिंसी ने करा, बढ़िया करा, अच्छा करा। और आप सबको भी मैंने एक दिन व्लॉग में दिखाया था। तो आगे मैं यहाँ पे अब अपनी पूजा की तैयारी कर लूँगी। प्लेट को पोंछ लूँगी अच्छे से, क्योंकि वो गीली हो गई थी, तो इसलिए मैंने वो पोंछ ली है। और अब मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लूँगी। और देख सकते हो मेरी पूजा हो चुकी है, मतलब जोत मैंने जला दी है। और उसके बाद अब मैं अपनी कहानी पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने ले ली है किताब, और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ कहानी। आप देखते रहना, सुनते रहना। कहानी कैसी आपको लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए, आप सबको भी सुनाएंगे और मैं भी सुनूँगी और पढ़ूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे कहानी के द्वारा। वहाँ बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र है। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब को बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक के सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए।
साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह अजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को देना, धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान को गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार बृहस्पति तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए हुए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगी कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही एक नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजे मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात ही नहीं करती है। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता व्यक्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग उठते नहीं हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुम्हें कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला और उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया था। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको सब अब जब अन्न नहीं मिलता तो अब रोज ही व्रत करते हैं, अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देता है, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरुसाल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीले कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी देकर बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी ने भोजन करने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू जा, तू ही भोजन कर ले, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, भोजन तू कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन 2 थालों में देकर गया है, इसलिए मैं आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद सेवे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने की कष्ट होता है, इस कारण सभी नष्ट हो जाता है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य मत करो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग को प्राप्त हो, प्रसन्न हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में राजा को सपन में कहा, है
राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले जैसे अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, तुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे साधु, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भगली भांति भोजन कर लेंगे और बृहस्पतिवार भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा। जय हो। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो। राधे राधे जी। जय लड्डू गोपाल की।